नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मोदी सरकार में एक नया ट्रेंड चल रहा है। इस सरकार के लिए जो कोई भी मोदी जी के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करता है, उसको रिटायर करवाकर गुमनामी के समंदर में फेंकाया जाता है। जैसे न जाने वो अपने साथ ऐसा कौन सा राज छुपाए बैठा हो। इस सरकार में गुमनामी के समंदर की सफाई हो जाए तो उनमें से उपराष्ट्रपति समेत बड़े बड़े नेता, जज, अधिकारी निकल आएंगे और हो सकता है कि उसी समंदर में भारतीय लोकतंत्र के महान शायर और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी फंसे हो। वही राजीव कुमार जिनको आज पूरा देश ढूंढ रहा है, वही राजीव कुमार जो अपने काम के लिए कम और ट्रक के पीछे लिखी जाने वाली लेवल की शायरियां जो है वो मारा करते थे। जरा सोचिए, देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहाँ हैं? गुमशुदगी का ये मामला इतना दिलचस्प हो चुका है कि अब किसी सीरियल में भी डाल दें तो टीआरपी डबल हो जाए। जिन लोगों ने भी ये अनुमान लगाया था कि वो रिटायर होकर राज्यसभा चले जाएंगे, वो भी आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनको लेकर तो नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनके पास शायद शायरियों का स्टॉक खत्म हो गया हो, इसीलिए वो सामने ना आने चाहते हो कि प्रेस के सामने आखिर बोलने को होगा क्या। लेकिन अब तो किसी ने ये तक कह डाला है कि वो देश छोड़कर ही चले गए हैं और ये एक छोटे से टापू में जाकर बस गए हैं। जी हाँ, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ये खुलासा तो देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के नेता ने किया है। पार्टी है शिवसेना उद्धव गुट और नेता है किशोर तिवारी, जिन्होंने एक बम फोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि राजीव कुमार तो देश छोड़कर भाग चुके हैं और माल्टा की नागरिकता ले चुके हैं। दरअसल वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह श्योरन के चैनल में शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता किशोर तिवारी एक डिबेट में भाग ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने दावा कर दिया कि राजीव कुमार तो देश छोड़कर भाग चुके हैं और कौन से देश गए हैं, बाकायदा नाम भी बता रहे हैं कि वो माल्टा चले गए हैं। माल्टा जो कि दक्षिण यूरोप में एक छोटा सा प्यारा सा सुकून वाला देश है जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। जैसे इस वक्त राजीव कुमार सवालों से घिरे हुए हैं। वो छोटा सा यूरोपीय द्वीप जहां सूरज, समुद्र और सुकून तीनों एक ही पैकेज में मिलते हैं। टूरिस्ट के लिए ये वेकेशन डेस्टिनेशन है, लेकिन अगर कोई रिटायर अफसर वहां सेट हो जाए तो फिर इसे क्या ही कहने। अब ये सिर्फ दावा है, सिर्फ या फिर सच है, झूठ है, इसकी पुष्टि तो खुद राजीव कुमार ही कर सकते हैं। मगर यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो बोल ही नहीं रहे, ना ट्वीट कर रहे हैं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस और ना ही कोई फोटो, बस खामोशी। ये वही राजीव कुमार है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक छोड़ने तक का नाम नहीं लेते थे। याद दिला दें कि रिटायरमेंट के दिन भी उन्होंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं अब पहाड़ में जाकर बच्चों को पढ़ाऊंगा। सुनने में तो ये बड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन अफसर लोग अक्सर रिटायरमेंट के बाद सरकारी पुनर्वास में दूसरे डिपार्टमेंट में भी लग जाते हैं। मगर यहाँ मामला अलग है। ना कोई पोस्ट, ना कोई तैनाती, ना कोई लोकेशन और ना ही कोई अपडेट। बस एक पहेली जिसका हल विपक्ष ढूंढने में लगा है। और मामला तो तब दिलचस्प हुआ जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर कुछ विस्फोटक खुलासे कर दिए, कई आरोप जड़ दिए। उसके बाद खोजी कैमरे, माइक और ट्वीट सब उनकी तलाश में निकल पड़े, लेकिन राजीव कुमार जी किसी को अब तक नहीं मिले। देश राजीव कुमार के सामने आने का इंतजार कर रहा है। पूर्व सीएसी पर इतनी नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि वो कोई चुपचाप बैठने वाले अफसर नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपनी लिखी हुई शायरियां सुनाना, पत्रकारों को चुने हुए सवाल पूछने देना, ये उनका स्टाइल था। मगर फरवरी में रिटायरमेंट के बाद जैसे वो हवा में घुल गए, और जो घुल गए तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर चुनाव आयोग का रोल भी दिलचस्प है। जिस चुनाव आयोग का दायित्व है चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना, उसी के पूर्व प्रमुख पर सवाल है और आयोग चुप है। सवाल ये कि क्या चुनाव आयोग को ये साफ करना नहीं चाहिए कि उनके पूर्व प्रमुख कहाँ हैं, या फिर इसके लिए भी राहुल गांधी को हलफनामा देना पड़ेगा। बीजेपी सरकार के दौर में चुनाव आयोग पर सरकारी झुकाव के आरोप तो पहले से ही है। विपक्ष कहता रहा है कि चुनाव आयोग अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ रूलिंग पार्टी बन गया है और अब तो पूर्व सीएसी की लोकेशन ही गुप्त है। राजीव कुमार जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब वो ईवीएम को सही बताते हुए शायरी मारते थे, लेकिन अब सवाल बदल गया है। अब सवाल यंत्र तक का नहीं है बल्कि तंत्र का हो चुका है। वो तो अब जाकर पता चला है कि वो तंत्र था जो एक कमरे में 80-80 लोगों को ठहरा सकता था, अचानक से 1 लाख वोटर पैदा कर लेता था, लेकिन उस तंत्र को चलाने वाला सामने ही नहीं आ रहा है। मैं कुछ शायराना अंदाज में कह सकता तो ऐसे कहता, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है कि वो भी जीतती हैं। अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते, ये मैं कहने की कोशिश फिर से करता हूँ।
वो जानते हैं वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। जाने से पहले इरशाद, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। यहाँ एक और दिलचस्प बिंदु है। राजीव कुमार का प्रशासनिक करियर लंबे समय तक अलग अलग विभागों में काम, चुनाव जैसे संवेदनशील विषयों पर नेतृत्व, और अब अचानक गुमशुदगी। मोदी सरकार के विरोधी नेताओं का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक अफसर का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता का भी है, कि अगर पूर्व सीईसी की लोकेशन, एक्टिविटी और नागरिकता की जानकारी देश को नहीं है तो बाकी अधिकारियों के बारे में कैसे भरोसा किया जाए। अब कल्पना कीजिए, अगर ये सच हो कि राजीव कुमार माल्टा में है तो क्या चुनाव आयोग का पद छोड़ते ही विदेशी पोस्टिंग नई ट्रेंड लिस्ट में शामिल हो जाएगा? और अगर ये झूठ है तो क्या पूर्व सीईसी को खुद सामने आकर इसे बताकर खारिज नहीं करना चाहिए? जब तक राजीव कुमार खुद मीडिया के सामने आकर अपना लोकेशन अपडेट नहीं देते, तब तक तो ये राजनीतिक फुटबॉल ऐसे ही खेला जाएगा। और लोग ट्विटर पर बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त को याद करने लगे। इसी जून में बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन पर चुनाव में धांधली के आरोप लगे। उनके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। ये पहली बार था जब एक पूर्व चुनाव आयुक्त को इस तरह से गिरफ्तार किया गया हो। कुछ दिनों बाद बांग्लादेश के अगले चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए गए थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। तो क्या भारत के चुनाव आयोग की तुलना अब बांग्लादेश के चुनाव आयोग से की जाएगी? दोस्तों, राजनीति में टाइमिंग सब कुछ है, और ये मामला ऐसे समय में आया है जब देश में चुनावी माहौल गर्म है। इस स्क्रिप्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों चुप है, जैसे कह रहे हो कि जो कहना है वो विपक्षी कहे, हम तो बस ईवीएम संभालेंगे। लेकिन लोकतंत्र में चुप्पी भी एक बयान होती है, और यहाँ ये चुप्पी चुनावी बहस को और गर्म कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वोट चोरी के आरोपों को खारिज करने पर जनता के सामने अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, या फिर क्या आपको लगता है कि राजीव कुमार जो है वो राहुल गांधी के खुलासे के बाद गिरफ्तारी के डर से इस कदर छिपे हुए हैं कि भाई सामने ही नहीं आना चाहते, कोई बयान नहीं देना चाहते? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।